सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं, वेलकम बोलना चाहता हूं, गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूं आज के प्रोग्राम के माध्यम से। सबसे पहले आप लोगों को मैं ढेर सारी बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं आज धनतेरस के दिन पे और आने वाली दीपावली के लिए। और आज एक बहुत प्रीशियस डे भी है हमारी बिजनेस जर्नी में, आज हमारी व्यापारिक जीवन में, कि आज ओके लाइफ केयर ने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में। कि जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले लगभग 25 साल से इस इंडिया में काम कर रही है और 25 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस इंडस्ट्री में आए। बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री में अपना कारोबार स्टार्ट किया, अपना करियर डेवलप करना स्टार्ट किया और बहुत सारे लोग सफल हुए और बहुत सारे लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। और ये जैसा कि हर बिजनेस में होता है। हम वो फॉर्चुनेट थे, हम वो भाग्यशाली उन आदमियों में से हैं जो इस इंडस्ट्री में 99% कंपनियां पहले 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाती, तो पहले 5 साल ओके लाइफ केयर ने कंप्लीट किए हैं। पहले 5 साल बेमिसाल मैं इसको बोलूँगा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने पर्सनली तौर पे देखी हैं, अनुभव किया है। पिछले 5 साल के अनुभव को मैं आज इस लाइव प्रोग्राम में इस सारांश करना चाहूँगा, उसको मैं एक बार डिस्क्राइब करना चाहूँगा। देखिए, ओके लाइफ केयर का जो ऑफिशियली स्टार्टअप था वो 2016 में 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। तो मैं आप लोगों को, जितने भी लोग हमारे साथ आज एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टेड हैं और जितने भी लोग आज हमें देखते हैं आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के अच्छे के लिए, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो लोग ओके लाइफ केयर के परिवार का हिस्सा अभी तक रहे हैं, चाहे आज हमारे साथ काम कर रहे हैं या और कहीं पे काम कर रहे हैं, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज ओके लाइफ केयर ने ऑफिशियली 5 साल कंप्लीट किए हैं। राइट। ओके लाइफ केयर की जर्नी 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, तो आज लगभग ओके लाइफ केयर के बास्केट पे आप नज़र डालेंगे तो लगभग 200 प्लस की बास्केट आज आपके पास है। तो यानी कि 2 प्रोडक्ट से 200 प्रोडक्ट का सफ़र रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि कुछ चुनिंदा कंपनी ही ऐसा इस इंडस्ट्री में कर पाई कि 2 प्रोडक्ट से 200 प्रोडक्ट हम इसको लेके गए हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं, अचीवमेंट बात करूं, तो इंडस्ट्री के टॉप अचीवर्स में जो पे आउट्स आते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने वो कमाल करके दिखाया। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, उन्होंने सेल को ऐसे डेवलप किया, टीम को ऐसे डेवलप किया कि हाईएस्ट 42 लाख का पे आउट ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर ने अचीव किया। और बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट लाइक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे मंथली पे आउट पे लोग पहुंचे। और बहुत सारे लोग लाखों का पे आउट आज भी ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के साथ जुड़ के अपने कैरियर में एक नई ऊंचाई छुई। उनको भी मैं बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। की हाइलाइट्स की मैं बात करूं तो 2 प्रोडक्ट से 200 प्रोडक्ट का सफ़र रहा है। 5 लाख का पहले महीने का टर्नओवर किया हमने, यानी कि जब नवंबर मंथ में हम स्टार्ट हुए 2016 में, तो 5 लाख का टर्नओवर महीने में करने के बाद आज यदि मैं बात करूं तो हम हाईएस्ट पे अपने 22 से 25 लाख 22 से 25 करोड़ की जर्नी तक हमने अपने हाईएस्ट पे देखा। और आज भी ओके लाइफ केयर एक बहुत अच्छे बिजनेस के साथ इस इंडस्ट्री में अपने कदमों को और मजबूत कर रही है, अपने आने वाले कल को और सुनहरी तरीके से डेवलप कर रही है। यानी कि 5 लाख से 25 करोड़ तक की जर्नी यहाँ पे रही है। और मैं बात करूं की हाइलाइट्स, यदि प्रोडक्ट्स के माध्यम से मैं बात करूं, हमारी हर्बो फूडस्यूटिकल्स सीरीज जो रही है, जिसमें कस्टमाइज प्रोडक्ट की मैं बात की, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट की बात की, जो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट थे, वो इस इंडस्ट्री के लिए एक मार्गदर्शक बन के वो प्रोडक्ट्स, वो पूरी सीरीज उभरी और लोगों ने नए तरीके के प्रोडक्ट्स ओके लाइफ केयर की हेल्थ बास्केट में देखे और अनुभव किया। और मुझे ये फक्र होता है, ये मुझे गर्व होता है हमारी पूरी टीम पे, पूरी मैनेजमेंट पे और पूरे डिस्ट्रीब्यूटर पे, कि ओके लाइफ केयर के जो हर्बो फूडस्यूटिकल की सीरीज थी, उन्होंने इस पूरी सीरीज को मार्केट में इस तरीके से मार्केटाइज किया और लोगों ने इसको यूज करके हमें आज वो सेटिस्फेक्शन होती है कि उनको एक बेहतरीन रिजल्ट इस पूरी सीरीज से मिला। और स्वीट ब्लिस हम लेके आए, जिसमें वेगन पेटा सर्टिफाइड
और हजार्डियस केमिकल फ्री सीरीज विद एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी और एक्वा बेस हम लेके आए, जो इंडिया में बहुत लिमिटेड एडिशन में बहुत कम कंपनियों के पास ऐसे प्रोडक्ट पहले देखने को मिलते थे। बैटरी यू सीरीज हम लेके आए जो कि पर्सनल केयर में अपने आप में बहुत बेमिसाल तरीके से आज भी ओके लाइफ केयर में एक अच्छा टर्नओवर करने में सक्षम है। और चरकायु जो कि इंडियन आयुर्वेदा, जो बेसिक आयुर्वेदा हमारे ट्रेडिशनल में जो प्रोडक्ट बिकते थे आयुर्वेदा के, वैसे ही प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर चरकायु के माध्यम से लेके आए, जिन्होंने भी पूरी इंडस्ट्री में एक नया रिमार्क, एक नई तरीके की सोच डेवलप की। और ब्रांड एंडोर्समेंट ओके लाइफ केयर ने पिछले 5 सालों में यानी कि अपने आप को एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए कि जिससे हमारे कस्टमर का, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा हो, उनकी सेल इजी हो जाए और आपका जो प्रोडक्ट के प्रति जो ट्रस्ट है, जो एक विश्वास है उसकी क्वालिटी के प्रति, वो बढ़े। उसके लिए ब्रांड एंडोर्समेंट ओके लाइफ केयर लेके आए, जिसमें श्री रणदीप हुडा जी हमारे बैटरी यू के लिए हमने बैटरी यू को एंडोर्समेंट करने के लिए उनको हमने सेलेक्ट किया। और काफ़ी टीवी पे भी आप लोगों को उसको देखने को मिला होगा कि यस, ब्रांड एंडोर्समेंट ओके लाइफ केयर ने रणदीप हुडा जी के साथ किया। और उसके बाद हम स्वीट ब्लिस की मैं बात करूं तो गौरी खान जी को हमने उसके लिए सिलेक्ट किया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का ओके लाइफ केयर के प्रति और इसकी जो एक रिलायबिलिटी है जो प्रोडक्ट के प्रति, वो और ज़्यादा बढ़ती गई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की सेल बहुत इजी हुई। क्योंकि ओके लाइफ केयर अपने डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स के लिए, उसकी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए और उनके हमेशा उनके पीछे एक पुरुषार्थ करने के लिए तैयार रहती है और मानी जाती है। और मैं यदि बात करूं ओके लाइफ केयर का जो विस्तार रहा है पिछले 5 साल में, वो विस्तार रहा है जम्मू से तमिलनाडु, केरला तक, और गुजरात से मणिपुर, अगरतला, और मैं बात करूं नागालैंड तक, यानी कि पूरे इंडिया में चुनिंदा कंपनियों में आने वाली ओके लाइफ केयर उनमें से एक कंपनी है जो पूरे इंडिया में अपने बिजनेस का विस्तार करके अभी 5 साल कंप्लीट किए हैं। यानी कि हर स्टेट में छोटा बड़ा हमने बिजनेस किया है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हर स्टेट में इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, यदि प्राइस के प्रति भी किसी ने सबसे बड़ा जागरूक किया है किसी के इस इंडस्ट्री में, प्राइस के इससे पहले ओके लाइफ केयर से पहले प्राइस के बारे में बहुत लिमिटेड बातें होती थी तो जनरल आदमियों के बीच में एक ही बात होती थी कि डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा होता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो जनरल कस्टमर थे वो इस इंडस्ट्री में आने से कहीं ना कहीं मुख मोड़ लेते थे, अपना इस इंडस्ट्री के बारे में अलग तरीके से सोच रखते थे। तो ओके लाइफ केयर ने वो एक कोशिश की है, ओके लाइफ केयर ने वो एक बीड़ा उठाया था कि यस, यदि हमने राइट प्राइस पे प्रोडक्ट को डिलीवर करना स्टार्ट किया तो हमारी जो इंडस्ट्री की सोशल इमेज है वो भी इंप्रूव हो सकती है। यानी कि एक जनरल आम आदमी की जो सोच है इस इंडस्ट्री के प्रति, जिसको चेन और टोपी पहनाने वाला माना जाता था, यदि प्राइस सही किया जाएगा तो इस इंडस्ट्री की जो ऑथेंटिसिटी है, इसका जो सोशल वैल्यू है, लोगों के विचार हैं, वो इस इंडस्ट्री के प्रति इंप्रूव हो सकते हैं। ओके लाइफ केयर ने उसके संदर्भ में भी इस इंडस्ट्री को एक नया आयाम पहुंचाने के लिए अपना एक खास योगदान दिया। और मैं सभी लोगों को जो ओके लाइफ केयर के साथ जुड़े हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर ओके लाइफ केयर के साथ जुड़े हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बेस्ट विशेस देना चाहता हूं, क्योंकि उनके पुरुषार्थ के बिना, उनकी मेहनत के बिना जो अफोर्डेबिलिटी या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स की बात हुई, जिसको आप प्राइस रिवोल्यूशन भी बोला गया, उसके लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उनके लिए मैं उनको शुभकामना और थैंक यू, धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा। और साथ साथ में जो पैकेजिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में देखा गया, इंटरनेशनल कंपनियों के पास अच्छी पैकिंग, अच्छी क्वालिटी और अच्छे एक प्रोडक्ट की हम बात करें तो इंटरनेशनल कंपनियों पे ही ये तबका लगाया जाता था, ये उन्हीं पे एक ठप्पा लगा हुआ था, मोहर लगी हुई थी कि इंटरनेशनल कंपनियों के पास ही ऐसी पैकेजिंग एंड क्वालिटी मिल सकती है। तो ओके लाइफ केयर ने उस बैरियर को भी ब्रेक किया है, उस एक साइकोलॉजी को भी ब्रेक किया है कि यस, इंडियन कंपनियों में भी वो दमखम है, इंडियंस के पास भी वो दमखम है कि वो एक अच्छी पैकेजिंग, एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा फॉर्मुलेशन के साथ प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल प्राइस में डिलीवर किया जा सकता है। इन सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का काम यदि
किया है, तो ओके हेल्थकेयर उनमें से एक कंपनी है। और मैं उसके बाद में भी बताना चाहूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी बात करना चाहूँगा कि ओके हेल्थकेयर उन कंपनियों में से एक है, उन अच्छी कंपनियों में से एक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को कंटिन्यू पहले दिन से आज तक की मैं बात करूं तो कंटिन्यू करती आ रही है। पहले हम यदि बात करें तो एक रोहतक में ही हमने ऑफिस स्टार्ट किया था। लगभग मैं बात करूं तो उसके 3 से 4 साल के बाद हमने देखा कि हमारा जो बिजनेस है, लोगों ने हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो मार्केटिंग का तरीका है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, प्राइस है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो ये ऑफिस छोटा पड़ रहा है, तो हमने एक नए ऑफिस का निर्माण किया जिसमें आज बैठ के हम आराम से बोल पाते हैं कि यस वी आर कंटिन्यू ग्रोइंग। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है, चाहे पैकेजिंग हो या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हों या नंबर ऑफ वेयर हाउसेज हों या अपने R&D की फैसिलिटीज़ हों, उनको हमने विस्तार किया है, या हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हों, उनका हमने विस्तार किया है। और ये अभी जर्नी बंद नहीं हुई है। आने वाले टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि हम एक कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे एक हम एडवांस फॉर्मुलेशन सेंटर डेवलप कर रहे हैं। इंडिया में पहला ऐसा होगा जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मेरी नॉलेज में तो ये पहला है, हो सकता है कोई किसी ने किया हो, बट मैंने अभी तक ये ना सुना है ना देखा है कि एडवांस फॉर्मुलेशन सेंटर जिसमें प्रोडक्ट का जो बेस है, आधार है, वो वहां पे डेवलप होके फिर वो प्रोडक्शन में जाएगा। तो वो पूरी फैसिलिटी के साथ आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे इंडिया का बेस्ट, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, इंडिया का बेस्ट फॉर्मुलेशन सेंटर आप लोगों के पास होगा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में डेवलप कर रहे हैं और कुछ चीज़ें बेसिक्स ही हमने डेवलप की भी हैं। और उसका जैसे ही उसका आप फिजिकली उसको देख पाएंगे तब आप लोगों को वो सामने भी नजर आएगा। आने वाले टाइम में जिस तरीके की प्रोडक्ट पाइपलाइन में मैं बात कर रहा हूं कि हर्बो न्यूट्रिसिप, एक मेरा खुद का सपना है कि हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, जो हमारे जो डाइटरी सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट हैं, उनकी जो रूपरेखा है, उनका जो बेसिक व्हीकल है, व्हीकल का मतलब वो कैप्सूल वाइट पाउडर है, कैप्सूल है या टैबलेट है, उन सारी चीज़ों को एक नया रूप देने का काम किया जा रहा है कि एक ऐसे फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं जिसको आप इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, और उसका ऐसा डिलीशियस फ्लेवर होगा कि आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप सप्लीमेंट खा रहे हैं या कोई डाइटरी सप्लीमेंट या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। आपको लगेगा कि कोई हेल्दी बेवरेजेस मैं पी रहा हूं, जैसे कॉफी है, जैसे जूसेज हैं, एनर्जी ड्रिंक हैं। काफी प्रोडक्ट पाइपलाइन में चल रहे हैं और काफी प्रोडक्टों पे हमारा रिसर्च और बेसिक चीजें उनका ट्रायल बेसिस पे वो चल रहे हैं। धीरे धीरे वो बास्केट में भी आ रहे हैं और आने वाले टाइम में मैं बताना चाहूंगा कि किड्स के लिए भी स्पेशली हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज एनीमिया की मैं बात करूं, आज मैं ब्रेन डेवलपमेंट की बात करूं, आज बच्चों में इम्यूनिटी की बात करूं, बच्चों में एलर्जी की बात करूं, ये सारी चीजें पिछले कुछ 10 सालों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ के आई हैं। और हमेशा मार्केट में जिंदा रहने का एक ही तरीका होता है कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को समझो, जो लोगों की प्रॉब्लम है उनको समझो और उनका सॉल्यूशन देते जाओ, तो आप मार्केट में बने रहते हो। जब आप सॉल्यूशन नहीं दोगे तो आप मार्केट में, आपके लिए चैलेंज आना स्टार्ट होगा। ये नेचुरल सा प्रोसेस है, क्योंकि क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। एक टाइम में आप सबसे अच्छे हो सकते हो, धीरे धीरे आपका कोई ना कोई कंपटीटर उभरता है, तो आपकी प्रॉब्लम को, आपके जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है उस पर कोई ना कोई काम करके एक नया आयाम क्रिएट करने का, एक नया सिस्टम क्रिएट करने का काम करता है। इसलिए एमवे का कोई सॉल्यूशन लेके आया, इसलिए कोई हर्बल लाइफ का सॉल्यूशन लेके आया, इसलिए कोई एफएलपी का सॉल्यूशन लेके आया। तो ये हायरार्की ऑफ डेवलपमेंट है, हायरार्की, ये सक्सेशन थ्योरी है हमारी, और ये चलती जाएगी। हर किसी के पास किसी ना किसी पिछले चीज का सॉल्यूशन निकलता जाएगा, क्योंकि ये नहीं हुआ तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। और डेवलपमेंट और चेंज दो चीजें ऐसी हैं जो कांस्टेंट हैं, जो हमेशा बनी रहेंगी। चेंज और डेवलपमेंट ये हर जनरेशन कुछ ना कुछ नया लेके आएगी, ये यूनिवर्स का रूल है। सो 5 साल बेमिसाल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ हमारे 5 साल में मैंने देखा कि हम बहुत सारे अच्छी कंपनियों के एक अच्छा कॉम्पिटिटर हम उभर के सामने आए और अच्छा
जहाँ पे प्राइस की बात हो वहाँ हमने कंपेयर किया, पैकेजिंग पे हमने कंपेयर किया, हमने पे आउट के मेथड्स पे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हमने कंपेयर किया, हमने आइडियोलॉजी पे कंपेयर किया, हमने एथिक्स पे कंपेयर किया। और इन सारी चीज़ों में कंपेयर करने के बाद बहुत सारे एथिकल लीडर्स ने ओके लाइफ केयर करने का निर्णय लिया और बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को 3 डायमेंशन बदलने का काम ओके लाइफ केयर के साथ किया। और आने वाले टाइम में भी मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं और आप लोगों को यकीन इस बात पे होना चाहिए कि आज तक हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है। आज तक जिस तरीके की पैकेजिंग हम लेके आए उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में एक हमारे साथ खुलने वाली कंपनी या हमारे बाद आने वाली कंपनी या हमारे से पहले आई हुई कंपनियों के पास भी बहुत कम देखने को मिलता है। जहां फॉर्मुलेशन की बात आएगी, जहां एडवांस प्रोडक्ट की बात आएगी, वहां पे ओके लाइफ केयर आपको इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक नजर आएगी। जहां इनोवेशन पे बात आएगी, जहां नए प्रोडक्ट को डेवलपमेंट की बात आएगी, वहां ओके लाइफ केयर आपको इंडिया की लीडिंग कंपनी में ही नजर आएगी, क्योंकि हम नए भी हैं और साथ में हम 5 साल आज खुशी की बात है कि कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। तो हम इतने भी नई नहीं हैं कि हम अब कोई ऐसी काम करें कि इंडस्ट्री में कोई एक तरीके का गलत माहौल बने। तो मैं सारे लीडर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 5 साल पुराने हो गए हैं, हमारे कंधों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहां से जो कंपनी जो भी 5 साल अभी तक मैं देख पा रहा हूं, जिन कंपनियों ने इंडस्ट्री में 5 साल बिताए हैं, वही कंपनियां आने वाले कल के लिए नंबर 1 बनी हैं, वही कंपनियां लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने में कामयाब रही हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ट्रेमेंडस, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि हम 5 साल पुराने हो गए हैं। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना खट्टे मीठे और बहुत अच्छे एहसास के साथ हमारे बीते हैं और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव निकल के आई हैं और कुछ कमी पेशी भी रह गई है। तो जितने ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर या जो ओके लाइफ केयर पे नजरें गड़ाए बैठे हैं, पिछले 5 साल में जो कमियां रह गई हैं हमारे से, चाहे वो कोविड के कारण हुआ हो या कोई हमारे समझने में गलती हुई, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट इस पे पूरी तरीके से तैयार है कि आने वाले अगले जो 5 साल होंगे ओके लाइफ केयर एक नए आयाम को छुएगी, एक नई इस इंडस्ट्री में एक नए डेवलपमेंट की लहर दौड़ाएगी। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से भी मैं ये खास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें किसी के साथ भी पर्सनल रिवेंज पे नहीं जाना है। समटाइम भावना तो हो जाते हैं, हम किसी चीज को जब हम प्रमोट करते हैं तो हमारी भावनाएं कई बार बह जाती हैं, कई बार गुस्सा भी आता होगा, ये एक नेचर है ह्यूमन का। बट हमें अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के मिटाने से आप मिट नहीं सकते, क्योंकि आप किसी के गिराने से गिर नहीं सकते। ये ह्यूमन नेचर है, जब तक आप खुद नहीं गिरना चाहते कोई नहीं गिरा सकता आपको। क्योंकि डिजायरिंग नेचर जो है इंसान की, जिसको आप साइकोलॉजी में डिजायरिंग नेचर हम जो बोलते हैं, ये दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर का मतलब है ह्यूमन बीइंग हमेशा, जैसे आज सपोज करो आप 1 लाख का पे आउट है, तो आप यही सोचते हो कि अगला मेरा पे आउट 1,10,000 आए, 1,20,000 आए, यानी कि बढ़ के आए। आज आप सोचो मेरा जिम जाता हूं, मेरा बाइसेप्स 15 इंच का है, तो आप सोचोगे 15.5 इंच का हो जाए। आप सोचोगे कि आज मेरे मार्क्स 70% आए हैं, तो अगली बार मेरे 75% आए। तो हमारी जो डिजायरिंग नेचर है जो ह्यूमन, हम हमेशा कोई ना कोई, चाहे आज आप नेगेटिव कुछ सोचते हो तो आप उस नेगेटिव को भी प्लस करते हो कि मैं इसको देख लूंगा या ये मेरे को देख लेगा, तो उसी में सोचोगे तो वो और बढ़ता जाएगा। तो जिस तरीके का आप सोचते हो, ह्यूमन नेचर अपने आप में ही उसको और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों का साथ रहें, इसलिए हमेशा लोगों के लिए पॉजिटिव करें, इसलिए लोगों के लिए ही लड़ें, क्योंकि ह्यूमन नेचर का काम है आगे बढ़ना। और वो आप नेगेटिव तरीके से भी बढ़ सकते हो, पॉजिटिव तरीके से भी बढ़ सकते हो। सबसे मेरी यही प्रार्थना है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो गॉड, वो अल्लाह ताला, वो वाहेगुरु, वो भगवान, वो ईश्वर हमें वो शक्ति प्रदान करे कि हम लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाने का काम करें, लोगों को एक मार्गदर्शन का कारण हम बने और एक नेक और नियति के साथ, नेक इरादे के साथ लोगों के लिए हम हमेशा काम कर पाए। भगवान हमें वो आशीर्वाद बख्शे, हमें वो शक्ति दे। तो इन्हीं चीजों के लिए मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में जो हुआ है वो भी अपने आप में इस इंडस्ट्री में एक
गाइड का काम किया है, उन जो चीजें ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट लेके आए और जो लीडरों ने पुरसाद किया है, तो एक नई मिसाल ये ओके लाइफ केयर 5 साल में इस इंडस्ट्री में उभर के आई। आज इंडिया का कोई कोना और कोई डायरेक्ट सेलर नहीं है जो ओके लाइफ केयर को नहीं जानता। बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, क्योंकि आप ये नेचर का रूल है, आप थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर पैदा होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आगे बढ़ें और आपके कॉम्पिटिटर पैदा ना हो। आप किसी भी सक्सेसफुल जर्नी, आप किसी भी इंसान की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी खिलाड़ी की देखेंगे तो जब जब वो बड़ा हुआ है तो उसकी अपोजिशन देखिए। आप मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं और क्रिकेट में आप बहुत अच्छे एग्जांपल भी ले सकते हैं। कोई बैट्समैन आता, जब रन नहीं बनाता तो उस पर कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनती है, कोई इस पे ध्यान नहीं देता। जैसे आप रन बनाना स्टार्ट करते हो तो बॉलर जो होता है या सामने वाली टीम के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसके स्ट्रगलिंग, उसके वीक पॉइंट को देखते हैं, उसके वीक पॉइंट को देख के वहां पे बॉलिंग करते हैं। और अच्छा जो अच्छा बैट्समैन होता है, अच्छा खिलाड़ी होता है, वो भी स्ट्रेटजी को समझ जाता है कि ये मेरे वीक पे काम कर रहा है, तो वो वहां पे एक अच्छा, एक नॉर्मल खिलाड़ी में वहां पे डिफरेंस पैदा होता है। जब आपकी वीकनेस पे अटैक किया जा रहा हो, तो जब आपका टेम्परामेंट सही रहेगा, जब आप पूरे फोकस्ड रहेंगे तो जीत आपकी पक्की है, क्योंकि सामने वाला कॉम्पिटिटर और जो आपके अपोजिशन वाले हैं वो आपके टेम्परामेंट का, वो आपके मेंटल टफनेस का, उसका वो मेंटल टफनेस का वो जरूर से जरूर इम्तिहान लेंगे। उसके बिना आप लेजेंडरी नहीं बन सकते, उसके बिना आप महान नहीं बन सकते। ये टेस्ट हमें देना होगा और ये पूरी तरीके से देने को हम तैयार हैं कि जो भी हमारी अपोजिशन वाला है वो हमारे वीकनेस पे चाहे अटैक करे, हमें टेम्परामेंट बनाना है और अपने स्ट्रॉन्ग पे खेलना है। आपका स्ट्रॉन्ग क्या है? प्राइस आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका पैकेजिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, और यही तो कस्टमर को चाहिए। जब कस्टमर खुश है तो आपका अपोजिशन वाला तो आपकी घंटी लेगा और आपको उस घंटी के लिए, उस परीक्षा के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर की परीक्षा मैकग्राथ ने ली, सचिन तेंदुलकर की परीक्षा शेन वॉर्न ने ली, आपको याद होगा। सहवाग की परीक्षा बहुत सारे लोगों ने ऑफ स्टंप पे छोटी बॉल डाल के ली के पॉइंट पे आउट करते थे। बहुत सारे लोग, जब आप इस परफॉर्मर होते हैं तो परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मैं हूं, ना आप हैं, ना दुनिया का कोई शहंशाह या कोई राजा था या दुनिया का कोई अलेक्जेंडर था, वो भी परफेक्ट नहीं था। एवरीबडी हैव द सम वीकनेस, सम स्ट्रगलिंग पॉइंट, और उन स्ट्रगल पॉइंट को ही यदि हम आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, अपने आप को मजबूत कर लेंगे, तो आपके कॉम्पिटिटर वो धीरे धीरे आज के कॉम्पिटिटर नीचे होना स्टार्ट हो जाएंगे। पर ये नहीं है, ये बिजनेस है, यहाँ पे आपको मान मर्यादा, एक दूसरे का व्यवहार और एक दूसरे के करैक्टर को या पर्सनल इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं जाना है। मैं भी आप लोगों के माध्यम से ये फील करना चाहता हूं कि मैंने भी एक पीछे से टेम्परामेंट लूज किया। वो बेसिकली मैंने लूज नहीं किया, उसका पीछे एक ही मकसद था कि यस, मैं रियलाइज करवाऊं कि इंसानों के लिए ये चीज करनी बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है, और बहुत आसानी से आप किसी के बारे में बुरा बोल सकते हो। आप किसी के बारे में अच्छा बोलने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, दिन रात जागना पड़ेगा। बुरा बोलने के लिए आपको ना तो दिन रात जागने की जरूरत, ना स्टडी करने की जरूरत, आप आराम से किसी के बारे में बोल सकते हो, और इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई सैक्रिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए सैक्रिफाई करें, लीडर बने, एक दूसरे का साथ दें, लीड करें, एग्जाम्पलरी बने, नेगेटिविटी से बच के रहें, और नेगेटिविटी करने का कभी भी आप में, जब भी आपको ये लगे कि नेगेटिविटी मेरे अंदर आ रही है, तो अपने आप से बातें करें और अपने आप पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है? डिजायरिंग नेचर है। आज जिस पद पे हो, आज जिस आप बिजनेस पे हो, आज जिस तरीके की पावर आप में है, आज आप जैसे जितना भी आज सुंदर दिखते हो ना, कल सोचते हो इससे ज्यादा सुंदर दिखूं, परसों सोचोगे उससे ज्यादा सुंदर दिखूं। ये नेचर है। आज आपने ये दिमाग में ये पाल लिया कि ये खराब है, तो दिमाग क्या करेगा? उसकी खराबी को और ज्यादा ढूंढेगा, और ज्यादा ढूंढेगा, और ज्यादा ढूंढेगा। इसलिए हमेशा किसी के बारे में पॉजिटिव सोचें, तो दिमाग उसकी सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी तो एक प्रेम की भावना, एक स्नेह की भावना, एक दूसरे के साथ की भावनाएं बढ़ती जाएंगी। यदि नेगेटिव को सोच लिया तो एक दूसरे से अलगाव की भावना, एक दूसरे से दवेश की भावना, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना, ये डेवलप होंगी, और ये वाली परमानेंट नहीं हो सकती।
द्वेष ईर्षा परमानेंट डेवलप नहीं कर सकते। सपोज कीजिए आप कोई आदमी ड्रग्स लेता है तो वो परमानेंट नशे में नहीं रह सकता, जैसे ड्रग्स का नीचे आएगा तो वो नशा उतर जाएगा। कोई अल्कोहल लेता है तो उसका जैसे नीचे आता है वो उसका असर खत्म हो जाता है। यानी कि द्वेष ईर्षा किसी की प्रतिहीन भावना परमानेंट नहीं है, एक तरीके की ड्रग्स है। वो जैसे उसका नशा उतरेगा वो अपने आप नीचे आ जाएगी। पर प्रेम, एक दूसरे का साथ एक ऐसी चीजें हैं जो लगातार बनाई जा सकती है, लगातार रह सकती हैं। तो हमें एक ह्यूमन बीइंग का मतलब हम माना जाता है कि वी आर द सोशल ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम सामाजिक प्राणी बोला जाता है किताबों में ह्यूमन को। टाइगर को सामाजिक प्राणी नहीं बोला जाता, एलिफेंट को सामाजिक प्राणी नहीं बोला जाता। हमारे बीच में और उनके बीच में एक ही डिफरेंस है। देखो, 3 चीजें हर इंसान में, हर जीवित प्राणियों में होती हैं। खाना खाना, यानी कि अपना खाना ढूंढना, अपनी प्रोटेक्शन करना और अपने आप को रिप्रोड्यूस करना, यानी कि संतान पैदा करना। ये तीनों हर किसी में मिलेंगी, पेड़ में, पौधे में, जानवर में, इंसान में। पर इन सारी लिविंग चीजों से और इंसान को एक ही चीज अलग बनाती है, हमारा बिहेवियर दूसरों के प्रति। क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है, नेगेटिविटी की भी कोई बाउंड्री नहीं है, पॉजिटिविटी की भी कोई बाउंड्री नहीं है। इसलिए जो चौथा कैरेक्टर है सोशलिज्म, यही हमें दूसरे एनिमल से अलग बनाता है। इसलिए हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें और एक दूसरे का साथ देने का काम करें, एक दूसरे को तोड़ने का या नीचा दिखाने का काम ना करें। और मैं फिर से आप लोगों को बहुत सारी आने वाले कल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए, आने वाले 10 साल के लिए, क्योंकि ओके लाइफ के पहला पड़ाव, पहला 5 साल कंप्लीट कर लिया है। और आने वाला जो अगले 5 साल होंगे, जब हम 10 साल के होंगे, यानी कि 2026 में जब हम बात कर रहे होंगे, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने में बड़ा गर्व और प्राउड फील करूंगा कि हम आज 200 प्रोडक्ट के हैं, तो अगले 5 साल में हम 400-500 प्रोडक्ट की बास्केट के साथ हों। आज हम 42 लाख के हाईएस्ट पे आउट को टच कर पाए, हम उस टाइम पे करोड़ों का पे आउट टच कर पाएंगे। आज हम हर्बो फूडस्यूटिकल को इस मार्केट में देने का काम और आगे बढ़ाने का काम किया, तो हम हर्बो फूडस्यूटिकल का या न्यूट्रोजिनोमिक्स जिसको हम बोलते हैं कि आपके न्यूट्रिशन, आपका जीनोम के हिसाब से आने वाला कल जो है इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, हेल्थ इंडस्ट्री में, उस पे भी हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं कि आने वाले 2-3 साल के बाद जो वर्ल्ड लेवल की हेल्थ सप्लीमेंट होंगे, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करने वाले होंगे, एक पर्टिकुलर सेलुलर के अंदर जो छोटी छोटी चीज, जो सेल के अंदर भी, जैसे न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, या आपके राइबोसोम्स हैं, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, उस लेवल तक का न्यूट्रिशन हम आने वाले टाइम में कैसे आप लोगों तक पहुंचा पाएं, जिसके कारण आप अपने आप में एक अच्छी हेल्थ आपको मुनासिब हो पाए और आप अच्छे से अपनी जिंदगी को जी पाएं। इसके लिए तत्पर हम कार्यरत हैं और इसके लिए कमिटेड हैं। आने वाले कल में और बेहतरीन करेंगे। और जितने भी लोगों को लगा, जिनके भी महत्वाकांक्षाओं पे हम खरा नहीं उतर पाए, उनसे भी हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि यस, हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत आगे की सोच लेके हम पूरी मैनेजमेंट और पूरे डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए, आइए हमारे साथ आके बैठिए, आइए हमारे साथ देखिए कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट और ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट या उसकी जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली। और भगवान आप लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस लेके आए, यही कामना मैं भगवान से करना चाहता हूं। और 5 साल आज सेलिब्रेट करें अपनी अपनी टीम के साथ, अपने अपने लोगों के साथ कि यस, हम 5 साल पुराने हो गए हैं। और 5 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको और मुझे और पूरी मैनेजमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अकेला 5 साल का बिगुल बजाना मेरा मानना है कि गलती करना है। 5 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। वी आर सीनियर राइट नाउ इन दिस इंडस्ट्री, तो हम सीनियर हैं, तो सीनियर होने के नाते हमें वो सीनियरिटी दिखानी पड़ेगी अपने व्यवहार में, अपने कल्चर में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, जय हिंद, जय भारत, जय ओके लाइफ केयर। थैंक यू सो मच।